मैं दीदी, मेरी आवाज आ रही है स्कीना दीदी? जी हाँ जी सर। जी ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं। आवाज आ रही है सर? सर ऐसे ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं मेरे आस पड़ोस के जो फैमिली हैं कि ये आप बात नहीं है। जी आपकी आवाज कट रही है दीदी, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। जी सर जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। जी सर जी सर। सर जी स्पेशली मेरे हस्बैंड का मेरे इन लॉज भी मुझे मतलब बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। जैसे सर मैं अपना घर और बिजनेस दोनों संभाल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माय फैमिली, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। अगर फैमिली का साथ हो सर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जीत बिल्कुल मुमकिन हो सकती है सर फैमिली का। जी जी थैंक यू दीदी, थोड़ा नेटवर्क सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अभी 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 आ रही है जी। हाँ सर मैं बोल रही थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर, और मेरे बच्चे और जो मेरी फैमिली है वो बहुत सपोर्ट करती है। स्पेशली मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत मोटिवेट करते हैं सर। इसी वजह से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ 3 बच्चों के साथ, तो मेरे पेरेंट्स पास में ही, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं बिजनेस के साथ साथ अपना घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। सब वेल एंड गुड है सर। जी जी थैंक यू। बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई हस्बैंड। जी तो दीदी का ये कहना है कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए साथ में, उनके साथ बैठिए। उनके साथ फैमिली को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए फैमिली के साथ बैठ के उनको अपना फ्यूचर प्लान बताइए, उनको इस बिजनेस की पावर बताइए। जब हम प्यार से उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करते हैं, फिर उनसे उनको एक ना एक मतलब एक टाइम होता है, मतलब हर चीज को करने का टाइम होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में आ तो जाते हैं पर हम सीरियस नहीं होते। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि आप बिजनेस के लिए ना सीरियस नहीं होते, तो हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं बिजनेस में। और देखिए जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के प्रति सीरियस नहीं होता तो वो सामने वाले पता चल जाता है ना। मान लो अगर अगर मैं अपने काम के लिए सीरियस नहीं हूँ तो मेरी फैमिली को, मेरे जानने वालों को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि ये इंसान अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। ऐसे ही जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जब हम सीरियस नहीं होते अपने काम के प्रति, तो हमारे फैमिली को, हमारे जानने वालों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। आप देखिए अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, आप प्रॉपर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, आप सुबह अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप प्रॉपर 8 बजे 9 बजे घर से निकल जाते हैं और पूरा दिन मेहनत करते हैं, शाम को घर आते हैं। लगातार आपका रूटीन ऐसे रहता है। छोटा मोटा कोई फैमिली में कोई फंक्शन है, जहाँ जहाँ कोई भी छोटी मोटी चीज है, आप उसको इग्नोर करते हुए अपना प्राइम टाइम अपने बिजनेस को देते हैं। आपके जानने वाले और आपकी फैमिली को लगता है कि ये व्यक्ति इस काम के लिए बहुत सीरियस है, तो वो आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप उनका सपोर्ट मांगते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, तो वो आपके साथ आ जाते हैं। और जब आप खुद सीरियस नहीं होते बिजनेस को लेके, तो उस समय क्या होता है कि देखिए आप बोले चाहे ना बोले, आपकी जो एक्टिविटीज है वो बता देती है कि आप काम के प्रति कितना सीरियस हो। जैसे आपकी अप्लायंस को पता चल जाता है, हमें पता होता है अपनी टीम के एक साथी का कि ये काम के लिए कितना सीरियस है, क्योंकि हम उस रास्ते से निकले हैं, हमें हमें उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो ऐसे आपकी फैमिली को, आपके जानने वालों को भी आपकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि आप काम के प्रति कितने सीरियस हो। और जब वो सीरियसनेस आपके काम में नहीं दिखता, तो आपकी फैमिली सबसे पहले आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देती है, आपकी लेग पुलिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपको रोकना कर देती है, आपका विरोध करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर फैमिली को साथ लेके चलेंगे, जैसे दीदी ने बोला कि फैमिली का साथ, और फैमिली देखिए हम सब मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में हर फैमिली आगे बढ़ना चाहती है। हर फैमिली चाहती है कि जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरे सीरियस होके उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनको मीटिंग ट्रेनिंग्स में लेकर आएंगे, आप उनको अपलाइन के साथ, जो सीनियर अपलाइन उनके साथ मिलवाएंगे, तो हो ही नहीं सकता है कि आपकी फैमिली
आपको मना करे, तो फैमिली को साथ लेके चलना है और फिर अपने एक्शन से हमें प्रूव करना है। 2-3 महीने काफी होते हैं, आप 3 महीने 90 दिन के अंदर अपने एक्शन से प्रूव करिए। अगर फैमिली साथ नहीं भी देती तो जब आपके एक्शन बोलेंगे ना तो आपकी फैमिली ऑलरेडी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी इस बिजनेस में। तो फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। और बाकी जैसे ये देखिए छोटे मोटे चैलेंज है, जब ये लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं तो ये चैलेंज आते ही रहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कहते हैं कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है, अपने जीवन के ऊपर फोकस करना है, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। तो अभी एक और मेरा सवाल है इंदिरा दीदी से। एक सेल्फ डाउट रहता है, स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको एक सेल्फ डाउट रहता है कि कैपेबिलिटीज होती है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज होते हुए भी वो सोचती हैं कि क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी, क्या मैं एक अचीवर बन पाऊंगी, क्या मैं एक लीडर बन पाऊंगी, इस इंडस्ट्री में मेरा भी बड़ा नाम होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे मेरे जानने वाले क्या कहेंगे। तो ये सेल्फ डाउट रहता है और इसी सेल्फ डाउट से की वजह से लगभग 90% से ज्यादा जो फीमेल्स है वो घर से नहीं निकल पाती इस बिजनेस को लेके। और वो अपने सपनों को, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 4 साल में हमारे साथ बहुत सारी हमारी बहनें आई जो बहुत बड़ा काम करना चाहती थी, वो जिनके सपने बहुत बड़े थे, पर कुछ महीनों बाद इन सेल्फ डाउट्स की वजह से वो बिजनेस में उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। जब वो बिजनेस को वो छोड़ के किसी जॉब में चले गए तो मैंने देखा है कुछ मेरे अभी जहन में कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिनको मैं पिछले 4 सालों में मिला और मुझे उनसे मिलके लगा कि इनके अंदर बहुत बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा काम कर सकती है और वो करना भी चाहती थी, सपने भी बहुत बड़े थे, पर ये सेल्फ डाउट्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो सेल्फ डाउट है इनको कैसे दूर किया जाए और आपने कैसे दूर किया और किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाए। जी इंदिरा देवी। सर सबसे पहले तो जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपन यूज में लेते हैं सारा, जैसे अपन घर का जो पेस्ट्री चेंज कर दो है ना, और न्यूट्रिशन भी खाओ, ये सारी चीजें हैं, अगर परिवार वालों को दो तो उससे कॉन्फिडेंस अपने आप लग जाता है कि भाई हाँ इसमें कुछ है। उसके बाद बाहर निकलो, काम करो, तभी मतलब ये संभव है। अगर डर के रहोगे तो कैसे रहोगे, घर तक ही सीमित रहोगे, या फिर जैसे मान लो बच्चों में ध्यान दे लिया तो बच्चों का भी काम करो, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस को शुरू कीजिए। क्योंकि है ना, अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन क्या है कि काम करते नहीं है, बस थोड़ा सा यूज में लिया और छोड़ दिया कि कंपनी तो बहुत आती है बहुत जाती है, तो इस वजह से फिर लोग भी नेगेटिव बहुत बोलते हैं कि इन्हें ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो बेचने का धंधा है, आप लोग मतलब ऐसे बेचोगे तो बुरा लगेगा फैमिली वालों को, बच्चों पे ध्यान दीजिए, मतलब महिला को सुनना पड़ता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस खुद को रहना चाहिए, जूम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और जूम मीटिंग से ही मतलब कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसमें ना वो सारे ट्रेनर्स बताते हैं कि और बहुत सारे जैसे लीडर्स काम कर रहे हैं, उनका अपना नॉलेज है, उनका जितना एरिया वो कवर करते हैं उसमें क्या क्या उन्होंने रिजल्ट दिया वो सारे बताते हैं ना, उससे मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। तो यही मैं तो कहना चाहती हूँ। और जी जी थैंक यू सो मच दीदी। और अभी अभी मेरा जो सवाल है वो अभी स्कीरा दीदी से है। जैसे उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ अभी हैदराबाद में रहते हैं और जो उनके हस्बैंड है हमारे मुकीत जी, बहुत शानदार लीडर है, तो वो आर्मी में है। तो एक काम करते हुए एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है स्पेशली फीमेल्स को कि ट्रैवलिंग का जहाँ सेफ्टी के कंसर्न होते हैं, जहाँ कई बार आने जाने का जो ट्रैवल करने का जो वो दिक्कत रहता है, तो उसको वो कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ये एक स्पेशली एक हमारी जितनी भी फीमेल्स लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं अकेली बाहर कैसे जाऊंगी, मैं कैसे लोगों को मतलब बिजनेस के बारे में बता पाऊंगी, तो इस चीज को वो कैसे मैनेज करते हैं। जी शकीरा दीदी, शकीरा मैम, शकीरा सुल्ताना जी। जी सर। सर मुझे मॉर्निंग अफर्मेशन और जूम मीटिंग से कॉन्फिडेंस मिलता है सर, किसी से बात करने का। और बाहर जाने के लिए सर मैं अपनी स्कूटी से जाती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनसे मतलब वो कॉलिंग करते रहते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे बच्चे कॉल करते रहते हैं। तो सर सेफ्टी के लिए कोई इशू नहीं है सर। मैं जहाँ पास रहता है, जो वॉकिंग डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वहाँ
पर जाती हूँ और आसपास के जो एरियाज होते हैं जैसे मेरे नाइबर्स ऐसे वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट प्लान का दिखाती हूँ सर। वो दूर रहते हैं सर तो हमें व्हीकल फैसिलिटी सब रहती है सर। अभी तक कोई ऐसा ये नहीं है। तो सर जब हम मॉर्निंग अफर्मेशन सुनते हैं तो हमारे अंदर ही एक मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम मतलब कर सकते हैं कुछ ऐसे। और जूम मीटिंग सुनकर सर इतना नॉलेज मिला है मुझे। मैं सबसे कहना चाहूँगी मेरी स्पेशली जो मेरी बहनें हैं मेरी माताएं हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि मॉर्निंग जूम सेशन और इवनिंग ज़रूर सुने क्योंकि हम इससे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत नॉलेज मिलता है। इसी की वजह से हम बाहर जाकर सभी को फेस कर सकते हैं सर, ताकि वो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो सर मेरा मानना ये है कि मैं जब रेनाटास वेलनेस में नहीं थी तब सर मैं बहुत डरती थी। मुझे बाहर जाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था सर। तो अभी मतलब काफी 2 साल से हम रेनाटास वेलनेस में हैं तो बिकॉज ऑफ जूम मीटिंग्स और जो हमारे अपलाइंस हैं हमें बहुत गाइड करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इतना अच्छा ऑसम प्रोडक्ट है हमारा। तो हम जब प्रोडक्ट अपने हाथ में लेते हैं सर तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और हम कहीं भी जाकर अपना प्रोडक्ट प्लान शेयर करके आते हैं सर। जी जी, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत शानदार। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा जितनी भी हमारी बहनें इस मीटिंग के अंदर हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि ये जो डर है ना, देखिए हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी वीर गाथाएं लिखी गई हैं। झांसी की रानी, यहाँ हम झांसी की रानी की जो कहानियां हम वो पढ़ते हैं, है ना। और हमारे देश की महिला को झांसी की रानी का एक खिताब भी दिया गया। तो हमें डरना नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं कि ये दुनिया डरने वालों को और डराती है। तो डरना नहीं है, हमें निकलना है लोगों के बीच, हमें जाना है। क्योंकि अगर हमें अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है और इस बिजनेस में अपनी एक पहचान बनानी है, हमें इंडिपेंडेंस होना है ना, हमें आजाद होना है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली। तो हमें इस डर को खत्म करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक डर होता है। देखिए आज जो महिला है वो चांद तक भी पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ एक हमारा एक दिमाग का एक वहम होता है, एक सोसाइटी का जो आसपास जो हम सुनते हैं। पर जब हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे दीदी ने बताया कि जैसे ही वो जूम मीटिंग में आना स्टार्ट हुए तो जहां आने के बाद वो मोटिवेट हुए, जहां अच्छी संगत मिली और उस संगत ने कॉन्फिडेंस दिया, एक पावर दी, और उस पावर की वजह से आज वो बिना डर घर से निकल के बाहर काम करती है। तो जितनी भी हमारी बहनें, जितनी भी हमारी फीमेल लीडर्स इस मीटिंग को सुन रही हैं, तो आज के बाद आपने ऐसा कोई भी डर अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, है ना। आप घर से निकलिए, आप लोगों को बताइए। और जैसे हम मीटिंग के अंदर भी सुनते हैं कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो 70% फीमेल इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज इंडिया के अंदर भी पिछले 8 साल का लगभग, मैं कल चेक कर रहा था, पिछले 7 से 8 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में फीमेल्स इस बिजनेस का पार्ट बनी है। उससे पहले जरूर हमारे देश के अंदर जो पुरुष थे वो इस बिजनेस में ज्यादा थे, पर अभी ये जो रेशो है वो 40-60 रेशो हो चुकी है। और अगले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी। तो इसलिए डरना नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। ये इंडस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये इंडस्ट्री आपके अंदर की जो शक्तियां उसको जगाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आप जब लोगों के, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री इतनी शानदार है, बिल्कुल 44% हमारे दुबे सर है, इनको ये बहुत डेटा के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि 44% सेल्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है इस इंडस्ट्री में, और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये संख्या 60-70% भी जाने वाली है। तो लेडीज के लिए अपार संभावनाएं हैं। उसका एक रीजन और है, मैं उसके बाद आगे अगले सवाल तक बढ़ूंगा। उसका एक रीजन और है, देखिए इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा मानना है वो है पेशेंस लेवल। आपके अंदर पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है, आपके अंदर सब्र कितना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आप सबको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो उनके अंदर उनका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है।
ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड आप चेक करेंगे तो 70% से ज्यादा फीमेल्स हैं, और सक्सेस रेशियो भी फीमेल्स की अगर पूरे वर्ल्ड की निकालेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत में एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में काम किया था, तो मुझे इंटरनेशनल जाने का भी मौका मिला, वहां हमारी ट्रेनिंग्स होती थी। तो मैंने देखा था कि वहां जितने भी टॉप अचीवर थे, अगर वहां पे 20 टॉप अचीवर थे तो उसमें 13 से 14 टॉप अचीवर फीमेल्स थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण पेशेंस लेवल है ना, क्योंकि जितना बड़ा धैर्य होगा, जितना बड़ा पेशेंस होगा, उतनी बड़ी सफलता होगी। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, और जो व्यक्ति प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, वो किंग बनता है। तो ये ऑलरेडी परमात्मा की तरफ से, गॉड की तरफ से ये जो पावर्स है, ये जो पेशेंस लेवल है, ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी बहनों के लिए। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, आ चुके हैं, आप पूरा दबा के इसको प्रमोट करिए और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को, फीमेल्स को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। तो अभी मेरा नेक्स्ट सवाल है वो इंदिरा दीदी की तरफ है। तो दीदी एक चीज यहाँ पे और होती है कि रिजेक्शन फेस करना पड़ता है ना, बार बार ना सुनना इमोशनली टफ होता है। हम हमारे लिए भी टफ होता है, और स्पेशली जो जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो फीमेल लीडर है, उनके लिए थोड़ा टफ होता है बार बार ना सुनना। क्योंकि जब हम जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास, हम जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, हम जाते हैं अपने नियर डियर में, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, लोग मना करते हैं। जैसे रात भी हमारी बात हो रही थी, तो अब वो काफी टफ